चलो 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 सर, सी यू सून। ऑल राइट, हर हर महादेव। ये हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी है। अब हम लोग हैं हनले में और आज का फर्स्ट स्टॉप है न्योमा। न्योमा जहाँ पे हम लोग फ्यूल टॉपअप करेंगे। फिर न्योमा के बाद हॉट स्प्रिंग करते हुए हम लोग जाएंगे उपसी। उपसी से फिर लेह मनाली हाईवे और फिर वहाँ से लेह, और फिर लेह में कुछ दिन, क्योंकि लेह में कोई फेस्टिवल शुरू है बढ़िया सा, लद्दाख फेस्टिवल जो है वो मिलेगा हमको लेह में। वी आर एट द वेरी राइट टाइम। जैसे कल रात को हम लोग यहाँ पे थे लेह में, हनले में सॉरी, जहाँ पे स्टार फेस्टिवल था। और आई कैन नॉट टेल यू, कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कल का जो भी था, क्योंकि नो लाइट्स वेर अलाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल लाइट्स नहीं, गाड़ी के फ्लैश लाइट्स नहीं, और उनके टेलीस्कोप्स थे। और उस टेलीस्कोप्स के हम लोगों को एक एक गैलेक्सी देखने मिला है बढ़िया सा, मतलब स्टार्स के पूरे, मतलब क्लस्टर्स और फिर गैलेक्सीज दिखाए। और मतलब मज़ा आ गया यार। कल जो हम लोगों को चीज़ें देखने मिली है नाइट में, तो डेफिनेटली इट वाज सो वर्थ हम लोगों ने इतना टाइम दिया हनले में। आज का प्लान है आराम से निकले हम लोग। आप अभी बज गए हैं 9:30, 9:17 टू बी प्रिसाइज। 9:17 पैक करते करते, क्योंकि कल का पूरा दिन चिल किया तो आज थोड़ा लेजीनेस था। और यस, अभी फ्यूल है मेरे पास 170, सो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बाय नहीं किया है। और हम लोग अभी जा रहे हैं न्योमा जो है 70-80 जो भी है, तो मेरे पास सफिशिएंट फ्यूल है पेट्रोल पंप तक पहुंचने का। क्योंकि हम लोग अब खारदुंगला करते हुए, पैंगोंग करते हुए नहीं जा रहे हैं, हम लोग सर्किट कर रहे हैं न्योमा का। न्योमा से बाद फिर एक और वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उसके बाद में हम लोग जाएंगे उपसी। उपसी से जो है लेह वाला, जैसे मैंने कहा, तो न्योमा में हमको फ्यूल मिल जाएगा सफिशिएंट, जो हमको लेह तक पहुंचा देगा। लेह की हमारी बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि अभी लद्दाख फेस्टिवल, तो हमने सोचा कि रिस्क नहीं लेते और बुकिंग कर देते। सो यस, एवरीथिंग वेंट वेरी नाइस। ये अभी तक का ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ था। बाइक ने बहुत बढ़िया साथ दिया, मज़ा आ गया बाइक के साथ। इतना मतलब मुझे लगा नहीं था पिलियन के साथ इतना ब्यूटीफुली शेल वर्क। मुझे तो प्यार हो गया है बाइक से। मैंने अभी तक बस अभी शायद ये पूरे ट्रिप में अभी हुआ है, वरना 2 साल में मैंने बस 10,000 किलोमीटर चलाया था। तो अभी तो अच्छा खासे किलोमीटर्स हो गए, इसमें 7,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो गए। बट येस, डेफिनेटली लविंग दिस बाइक, सो वंडरफुल। इतना परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है, रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और हम लोग आए थे जिस रूट से, उसी रूट से जाएंगे एटलीस्ट, जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलते। तो यस, एक बार मैं कंफर्म करूँगा डेफिनेटली इफ़ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमेशा 20-30 किलोमीटर आगे निकल जाओ और फिर पूछो और फिर वापस आओ, तो उसमें ना इट इज़ नॉट अबाउट किलोमीटर, उसमें जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है वो बहुत ज़रूरी है। आपका मूड, आपका रिदम जो है वो टूट जाता है। ये आर्मी के सर है सामने, हम लोग उनको पूछेंगे कि आर वी गोइंग राइट और नॉट, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। हेलो सर, सर न्योमा यही जा रहा है? सही जाएगा, ओके, थैंक यू। ओके, हमने कर लिया है चेक पोस्ट में अपना रजिस्टर। आई मीन वो लोग एक बार चेक करते हैं कि आप जाते वक्त आपने जो नंबर दिया था वो सही है क्या नहीं। हम लोग 1 मिनट, हमने टॉपअप करवा लिया है न्योमा में, जो अभी रिसेंटली खुला है। सो हम लोगों के साथ एक जापानीज़ बंदा है जो
Bro, on that side. Top up, top up. Top up, yes. Full tank. Oh, okay. This way. Photos. Hot spring. Hot spring. Correct. Okay. All right. ओह, जापानीज लोगों को समझाना, थोड़ा इंग्लिश अपना भी। करेक्ट करेक्ट, दैट्स राइट। 182 ले। सो दिस गाय जापानीज 3 महीने की छुट्टी पे 4 कंट्रीज़ कर रहा है, अभी लद्दाख कर रहा है, इसके बाद शायद से और कुछ तो इंडोनेशिया का कुछ प्लान है। तो मैं उसको ले चल रहा हूँ साथ में, बट मैं उसको ऐसा नहीं लेकर चल रहा। मैंने उसको व्हाट्सएप पे सारे लोकेशंस भेज दिए कि भाई कौन से स्पॉट को कनेक्ट करते आना है, क्योंकि यार किसको ले चलना ना, ऑलरेडी मैं अपने वाइफ को लेके चल रहा हूँ, मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उसकी भी लेकर मैं साथ में चलूँ तो इट इज़ टू मच। मुझे एंजॉय भी करना है अपनी राइड। सो मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ, बाकी भाई तू अपने हिसाब से आ जा, तेरे को रास्ता पता है, ले पूछेगा किसी को, कोई भी बता देगा। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम, यूज़ वन वर्ड लैंग्वेज, सॉर्टेड। न्यूमा वी आर। सो हॉट स्प्रिंग जाएंगे हम लोग अभी। आई एम नॉट श्योर कि उसमें जा सकते हैं क्या पानी में, मेरे को उबलता हुआ मछली नहीं बनना है। तो मैं डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। ओके, तो मैं पहले पूछूंगा कि भाई क्या सीन है इस हॉट स्प्रिंग का, कि भाई अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते। इफ़ पॉसिबल डेफिनेटली जा रहा हूँ मैं अंदर उबलने के लिए। मुझे ना एक्चुअली मनाली जाना था रिटर्न सर्किट करते हुए, बट मनाली का सीन थोड़ा शॉर्ट नहीं है, बहुत कुछ बारिश का सीन हो गया था बहुत ज़्यादा। अब इतना पूरा ड्राई मिलने के बाद मुझे नहीं भीगना है, तो मैं श्रीनगर से ही जा रहा हूँ वापस। तो हॉट स्प्रिंग मनाली का जो है ना बहुत मस्त है वो, अगर मिल जाए ना हॉट स्प्रिंग वाली इच्छा पूरा हो जाएगा, और मनाली जाने का भी ज़रूरत नहीं मुझे इस ट्रिप में। वैसे तो मुझे मनाली पसंद है, ओल्ड मनाली स्पेशली, बट यस, लेट्स गो एंड सी। Leh is 162 kilometers, so the route is very nice. I mean, पहले इतना ख़राब था ये रास्ता, मैंने मनाली के लिए पहले यूज़ किया है तो बहुत गंदा था, बट अभी इतना प्यारा बना दिया है। यू कैन सी, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ फार इज़ दी हॉट वाटर स्प्रिंग, बट इसी रोड पे है आगे। आई थिंक मे बी 5 किलोमीटर्स के आसपास कुछ होना चाहिए। ऑन द वे ही है, बट यू कैन नॉट मिस दैट। नाश्ता हम लोगों ने होटल में ही कर लिया था चेकआउट के वक्त, क्योंकि हम लोगों को लेट हो ही गया था। यानी लेट नहीं, आई मीन वही प्लान था नाश्ता करके निकलने का, क्योंकि हाफ आवर हम लोग वापस कहीं और देते तो क्यों ना वहीं से, विच वॉज इंक्लूडेड इन दी स्टे। हॉट स्प्रिंग, सी हियर इट इज, हॉट स्प्रिंग चुमतांग, हॉट बाथ, बबल बाथ, क्या क्या लिखा था। हम लोग अभी हॉट स्प्रिंग के पास में, ये देखो सब पानी से वाह है भैया। सो ऐसे रूम्स बना है जहाँ पे आप अंदर जाके शॉवर ले सकते हो, या सॉरी बात कर सकते हो। तनु क्या करना है, चले क्या? ये वो मनाली जैसा नहीं है।
ओके सी यू ऑल। सो हम लोग निकल चुके हैं चुमतांग से। सो जो हाई एक्सपेक्टेशंस थे मेरे, जैसे मनाली जैसा कुछ हॉट स्प्रिंग रहेगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे से रूम्स बनाए उन्होंने, मतलब एक वॉशरूम कैसा होता है छोटा सा, वैसा रूम। और उसमें भी नीचे उतर के, मतलब थोड़ा नहाने टाइप के लिए, मतलब प्रॉपर वो ऐसा बैठ के हॉट वाटर स्प्रिंग एंजॉय करने वाला, जैसे मनाली में होता है, या फिर खीर गंगा के ट्रैक का जो है ओपन व्यू वाला, मैं कुछ उस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था। बट नो, नॉट रियली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो हमने बस कॉफ़ी पी और हम लोग अब चल रहे हैं लेह की ओर। लेह कुछ 150 किलोमीटर है, खाना वहीं पे खाएंगे। बुकिंग हो चुकी है और बाइक को रिपेयर करना है, शॉपिंग करना है, सामान भिजवाना है घर। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे 1-1.5 घंटा चले जाएगा, तो क्या ही करेंगे रुक के। तो अच्छा चलते। बट प्यारा व्यू है, प्यारा रोड है। अगर आप वापस लेह को जा रहे हो हैनले से, डेफिनेटली ये रूट लो। न्योमा, चुमतांग, उपशी से राइट, लेह मनाली हाईवे बेस्ट। वहाँ से जाओगे पैंगोंग से तो 300 किलोमीटर है। मुझे तो पैंगोंग दिखाना था तनु को, तो मैंने वहाँ से लिया, वरना ये बस बेस्ट है। 250 किलोमीटर ओनली, मतलब 50 किलोमीटर भी बचता है। फिर आपको वो चांगला पास नहीं लगेगा और रोड भी कुछ इतने खास नहीं है, तो ये बेस्ट है। और हनले के लिए जो रूट है कारू से लेके बीच में, वो थोड़ा ख़राब है, ब्रिज का काम शुरू है, ब्रोकन रोड से। ये देखो, इससे अच्छा और क्या चाहिए। रूट भी मस्त है और सब कुछ है, होटल्स भी मिलेंगे आपको इस रूट पे, ज़्यादा आइसोलेटेड टाइप भी नहीं है, रोड भी बड़े हैं, सॉर्टेड सीन है। लेट्स गो टू ले अगेन, लेट्स गेट लेड अगेन। चलो हाँ, कुछ रहा नहीं ना। हम लोग हैं गायनक विलेज के पास और ले है ओनली 100 किलोमीटर्स। So from that route, which almost took us a day to reach हनले, ये भाई साहब ये रूट से हमको हमें जस्ट 12:30 और बस 100 किलोमीटर बाकी है। गजब का रूट बना है। और सबसे बढ़िया बात, इस रूट पे हमको माउंटेन गोट्स मिले और मैंने उसका शूट किया है मस्त अपने iPhone 16 Pro Max से। ओ भाई साहब मुझे तो मज़ा आ गया। I mean I've been to लद्दाख so many times, लेकिन कभी मुझे ऐसे गोट्स मतलब इतने करीब से देखने नहीं मिले। मतलब और इट्स नॉट जस्ट गोट्स जो देखने मिले, वो जो माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे, इस जैसे देखो ये वाला, गजब मतलब ये पहली बार देखने मिला है ऐसा। मतलब क्या बैलेंस है इनका, क्या बैलेंस है उनका। और मतलब और उनका पता नहीं, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि कहाँ से आना है, कैसे उतरना है। बहुत ही गजब, मज़ा आ गया देख के।
reached Upshi and Upshi से we have taken right जिसको हमने ले मनाली हाईवे जो है उसको कनेक्ट किया है। ये सीधा ले जाएगा विद इन 45-50 किलोमीटर्स। हम लोग पहले जाएंगे हमारे पुराने होटल पे जहाँ पे हमने कुछ अपना लगेज ड्रॉप किया था जो हमको नहीं चाहिए था, वो कलेक्ट करेंगे। देन वी विल अगेन गो टू द होटल वी हैव रिसेंटली बुक्ड। सो हमने बस ऑनलाइन ही देखा और थोड़ा अच्छा लगा तो हम लोगों ने ये बुक कर लिया। वी डिड एडवांस बुकिंग फॉर दिस वन क्योंकि लद्दाख फेस्टिवल है तो हमको रिस्क नहीं चाहिए था कि फिर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है तो फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है प्लेस के लिए। तो दिस टाइम दैट्स व्हाई वी बुक्ड इन एडवांस। चलो ले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन ले में। सो आज मैं जा रहा हूँ KTM सर्विस स्टेशन अपनी KTM को हल्का सा टचअप करने। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा, मेरा फॉल्ट बोल्ट जो है वो एक नॉर्मल वाले बोल्ट से मैंने रिप्लेस किया है, तो उसका जो प्रॉपर स्टॉक बोल्ट आता है मैं वो फिट करूँगा। और ब्रेक तो ठीक है बट एक बेसिक टचअप अगर कोई ज़रूरत पड़ रहा है तो वो करवा लूँगा। और बस फिर शॉपिंग करेंगे आज। थोड़ा शॉपिंग करने के बाद जो स्टफ़ हमको नहीं चाहिए वो हम लोग पार्सल कर देंगे। इंडियन पोस्ट है यहाँ पे, सो वो एक हो जाएगा। तो और लाइट वेट मोर स्पीड। कल रात को हम लोग लेह मार्केट में थे जहाँ पे लद्दाख फेस्टिवल चल रहा था। बढ़िया था, उनके लैंग्वेज में होता है, थोड़ा हिंदी में होता है, तो इट वाज कॉम्बो ऑफ बोथ, बट मज़ा आया। आई मीन अच्छा परफॉर्मेंस था जो लद्दाखी लोग कर रहे थे, इट वाज गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट जाने के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं रहे इतने जल्दी। म्यूज़िक ऑडियो स्टॉप। ओके, सो आज तो मैं अपना काम ये करवा लूँगा, फिर शॉपिंग वॉपिंग, फिर लेवेंडर जो कैफ़े आई थिंक यही साइड में, यहाँ से राइट में जो है उसका आउटलेट एक है लेवेंडर कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जो है ना, वो अगर आप ले में आए तो बिल्कुल ट्राई करना। एवरीथिंग वेज नॉन वेज बोथ आर वेरी लवली। मैं तो कभी यूजुअली टिप नहीं देता हूँ, मतलब देता हूँ बट इस वक्त तो दिल से देने का मन हुआ, इतना बढ़िया था। आई थिंक यहीं पे कहीं तो है। सी ये लेवेंडर रेस्टोरेंट एंड कैफ़े है ना, दिस वन। अभी तक तो ओपन नहीं हुआ है बट आई एम श्योर थोड़ी देर बाद खुल जाएगा। और इनका बेकरी भी बहुत सही है। अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद। आई थिंक ये लद्दाख फेस्टिवल चल रहा है ना, उस चक्कर में शायद से बंद है। ओह बट देयर इज़ वन कॉन्टैक्ट नंबर। एक काम करता हूँ, इनको कॉल करके देखता हूँ। ओहो हो भाई, थोड़ा हेल्प हो जाए। कुछ होता है ना, वो निकल गया। मैं पीछे कहाँ से जाना है? यहाँ पे वुडन का एक कुछ लगा है, वहाँ से जाऊँ क्या? लेफ्ट। अच्छा ओके ठीक है सर, चेक करता हूँ। आप क्या नाम से उनका? शशि करके। ओके सर, थैंक यू। पीछे से खुफिया रास्ता ये है। इसको कैसे लगाऊँ? ऐसा लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, कम लग रही है। डाउन हिल में थोड़ा बस वो मैंने टेम्परेरी 12 नंबर का इसका लगा दिया था, ये जो है ना सैडल स्टे का। ब्रेक ठीक है आगे वाला। ये देखो,
ये है वो एक्चुअल बोल्ट, और मैंने लगाया ये वाला टेम्पररी छोटा सा काम चलाओ। चलो अपना काम तो हो गया भाई, बोल्ट लग गया है ये वाला और ये वाला भी, सुकून। चलो बढ़िया सर्विस बाय KTM ले। वी आर एट ले इंडिया पोस्ट। सो ये हेड पोस्ट ऑफिस है ले का। हमने 5.6 kg अपने घर डिलीवर करवा दिया है। पार्सल जाएगा सीधा घर पुणे। सो 256 रुपीज़ में अगर आपका 6 kg जा रहा है, नॉट अ बैड आइडिया। चलो सो आज ले में कर्फ्यू है अगेन, और ले का कर्फ्यू है, और यही वो रोड है जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। यू कैन सी। सो आपको अभी दिखेंगे सब कार डैमेज हुए हुए, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने आए थे वो लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ रख के गए थे, तो CRPF वालों ने सबकी गाड़ियाँ फोड़ दी। वो देखो वो गाड़ी फूटी हुई है, वो देखो, ये देखो कांच गिरा है, ये भी गाड़ी फोड़ी हुई है, इसका भी फोड़ा हुआ है। ये देखो, लुक एट दिस, इसको फोड़ दिया है, इसको फोड़ दिया है, इसको फोड़ दिया है। फाइनल गुड बाय टू ले। हम लोगों ने पैक कर ली है, पोस्ट ऑफिस में जाके सामान पार्सल कर दिया है। वन रिग्रेट इज़ देयर कि शॉपिंग नहीं कर पाए हम लोग, थोड़ा दोस्तों के लिए या फिर जो लेना था, बट नो वरीज़, नेक्स्ट टाइम आने के लिए कुछ तो चीज़ होना चाहिए, तो वही है। तो अभी एक्चुअली इंटरनेट भी आज पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, शायद से। तनु, वो इंटरनेट भी कट डाउन कर देते, पता है, कर्फ्यू के वक्त इंटरनेट भी कट डाउन कर देते, बट आई डोंट थिंक सो इट्स ओपन। कोई दिख तो नहीं रहा। सेल्फ सर्विस है क्या आज? ना, सब होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद है क्योंकि कर्फ्यू लगा है, तो कारगिल में भी उन्होंने सब कुछ शायद से बंद कर दिया। तो थैंक गॉड वी हैड अ गुड ब्रेकफास्ट एट ले। जो हम लोग सिल्क रूट में रुके थे, बहुत ही बढ़िया लगा था, स्टे बहुत बढ़िया था, खाना बहुत बढ़िया, सर्विस, रूम सर्विस, एवरीथिंग। ये देखो अभी 73 है डिस्टेंस, कितना कट होता है, और यू नो हाउ मच। आई थिंक अभी GPS काम नहीं करेगा, बट वहाँ से 73 था, और अब ओ भाई AC ऑन किया इधर। ओ हो भयंकर ठंडा। चले जा भाई, तू चले जा पहले। हम लोग जोजिला पास से नीचे आ रहे हैं, और वो है सोनमार्ग का टनल। इफ यू कैन सी दैट स्मॉल ब्लू कलर के जो साइड में जो है, $88 है श्रीनगर। अभी सोनमार्ग है कुछ अराउंड 30 किलोमीटर्स। वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे, देन विल हेड बैक टू श्रीनगर। पहले हम लोग अपना हॉस्टल में जाके लगेज उठा लेंगे, और
लगेज उठा के देन विल शिफ्ट टू आवर न्यू होटल. इट सीम्स टू बी प्रिटी गुड. इसका नाम मैं भूल गया, होटल ग्रीन वेंटेज ऐसा कुछ तो भी है, क्लोज टू द लेक. फिर हम लोग करेंगे शॉपिंग. शॉपिंग करने के बाद विल सी व्हाट ऑल वी कैन send our stuff back to our home via Indian Post, and after that we'll pack our bikes. बाइक पैक करने के बाद अपना लगेज वगैरह क्या क्या लोड कर सकते हैं उसमें. और मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मैं इस बार अपने बाइक के साथ रहो पैकिंग करते हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब पैक किया था आई थिंक आई वाज राइडिंग सोलो, तो उन्होंने बाद में फ़ोटोज़ भेज दी थी. ऐसा नहीं है कुछ प्रॉब्लम है कि बाद में भेज देंगे फ़ोटोज़, तो कुछ दिक्कत है, बट यस थोड़ा इस बार लाइट्स वाइट्स लगे और थोड़ा लगेज भी है ज़्यादा, तो आई एम थिंकिंग कि मे बी मैं रुक कर अपना लगेज वगैरह लोड करवाऊँ. गुड मॉर्निंग अगेन. हम लोग हैं श्रीनगर में और आज हम लोग का फाइनल डे है ट्रिप का. सो ये वीडियो एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप मतलब यहाँ से आप बाइक ट्रांसफ़र करने वाले हो तो आप क्या कर सकते हो बेस्ट. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज हो गया, जैसे इस बैग में हम लोग का पूरा शॉपिंग वाला है, और ये बैग हम लोग अपने साथ पुणे लेके चलने वाले हैं. और कुछ जैसे ये हेलमेट भी मैं अपने साथ लेकर चलूँगा क्योंकि मुझे घर के लिए लगेगा राइड करने के लिए, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इम्पोर्टेंट है वो अलग से कर लिया है. और शॉपिंग वाला इसमें, और कुछ कपड़े जो नहीं लगने वाले वो इसमें, राइडिंग गियर, दिस बूट्स, दिस इंटायर सेटअप, ये सब चल जाएगा लगेज में. सो हम लोग चलेंगे अभी. सो एक प्लेस है जहाँ पे मैंने अपनी बाइक पहले भी भेजी है, सो वहाँ पे चलेंगे और आगे के डिटेल्स बताएंगे कैसा होता है. सी यू. हम लोगों ने लोड कर दी अपने सारा सामान बाइक पे. सो प्लान अभी है SLR जो है लॉजिस्टिक, जहाँ पे से हम लोग अपना लगेज भिजवा देंगे, वहाँ पे पहुँचना और फिर उनसे बात करके विल शो यू द प्रोसेस कि भाई क्या क्या कर सकते हो आप. ये ईजीएस्ट वे है. पोस्ट ऑफिस इंडियन पोस्ट से भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है, आपको फिर उसके लिए बॉक्स लाना पड़ेगा, टेप वेप सब कुछ, उतने लेवल का बड़ा बॉक्स भी लगेगा. तो अब हम लोग इतना ढूंढना नहीं चाहते, तो थोड़े 4 पैसे अगर ज़्यादा चले जाए और आपका काम बन रहा है, एक लॉजिस्टिक से डायरेक्टली अगर जा पा रहा है डायरेक्टली आपके घर तक, तो व्हाई नॉट. सो अभी यहाँ से है 18 मिनट्स का रोड और 7 किलोमीटर्स. सो यस यू हैव टू टेक राइट. हाउ डू वी टेक राइट? सो वी टेक रॉन्ग वे एंड देन टेक राइट. तनु गलत लगा दी है गाड़ी. क्या पता? हाँ क्या पता नहीं, मुझे पता है. क्या ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए? ओके चलो, तो पूछ लिया है तो सिग्नल लगा हुआ है इधर, बट ठीक है. सीधा सीधा. अच्छा के लिए नहीं बोल रहा, हेलमेट के लिए बोल रहा. तो तुमको रखना पड़ेगा, मतलब नहीं रखना वक्त नहीं मैं वो. तो फाइन लगेगा, तुम पे करना. हम लोग बस 3 मिनट्स की दूरी पे 1.2 किलोमीटर, 10:30 बज चुके हैं और वहाँ पहुँच के हम लोग बात करके लेके कि क्या क्या कर सकते हैं
कितना लगेज आ जाएगा हमारा उसके साथ, और कितना ही इज़ ओके विथ लोडिंग ऑन बाइक, क्योंकि बाइक पे भी एक हद तक ही हम लोग लोड कर पाएंगे। हाँ, VR लॉजिस्ट पता है किधर है? VR We are not. सीधा हाँ वो कॉर्नर है ना वहाँ पे, अच्छा ऐसे कोना राइट, सीधा आगे, थोड़ा आगे तक आगे। ओके थैंक यू। हम लोग थोड़ा गलत जगह पे पहुंच गए थे, अब सही जगह पे है। इस प्लेस की लोकेशन हम लोग भेज देंगे। ये मेरा लगेज है जो बाइक पे लगेगा और इस तरह से लोड हो जाएगा। और अब पैकिंग वैकिंग का क्या है वो अब हम लोग शॉपिंग करके आएंगे और फिर फाइनल बताएंगे क्या होता है। I am waiting for a bus at the end of the night under street lamps, thin face flame by the light. I'm going away, gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere. ये हो गई ये फॉर्मेलिटीज़ और ये हो गई ये बाइक पैक। पहाड़ बन गया बाइक का हाइट ज़्यादा हो गया, ठीक है, सेफली पहुंच जाए।